जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं हम लोग, आई थिंक 55 डेज़ के बाद अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। या थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था ऑब्वियस, क्योंकि काम था थोड़ा बहुत, है ना। 55 डेज़ के बाद आ रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आए थे अगस्त के फर्स्ट वीक में लास्ट ईयर 2024 में। अभी अगस्त आ चुका है और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में थे। तो अभी एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कैसा रहा यार मेरा टोटली एक्सपीरियंस। लेकिन सबसे पहले तो आपको यार सिनेरियो बता दूं तो देखिए, वेदर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है यार। आप देख सकते हैं वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना। और थोड़े बहुत डिस्कशंस और भी करेंगे क्या होंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको बता दूं तो मैं एक साल की ये जो जर्नी रही है मेरी यहाँ पर, है ना। 1 साल कंप्लीट हो गया, पता नहीं चला यार। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग आए थे और अभी जो लोग आ रहे हैं उनमें कितना फ़र्क आ गया है, और क्या क्या मेजर डिफरेंस आए थे और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या सीखने को मिला, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो भी भाई इस चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सीधा अगर आपको मुद्दे की बात बताऊँ तो भाई 1 साल काम करना, डायरेक्ट एजुकेशन के बाद डायरेक्ट काम करना, या तो बंदा काम करके डायरेक्ट दूसरी काम के अंदर शिफ्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। तो भाई मैंने एजुकेशन ख़त्म की थी, मैकडोनल्ड्स के अंदर वर्क कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे जॉब में आया तो यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी काम कर रहे थे। और अभी भी आप डायरेक्ट जो वर्क परमिट में आते हैं तो ऑब्वियसली भाई पहले भी उन्होंने काम किया होता है। वर्क कल्चर तो आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई इंडिया से एज़ कंपेयर करे जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है ना। लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इंडिया का फ्लेक्सिबल नहीं है इतना वर्क कल्चर। आपको बहुत हार्श डॉक्टर ड्यूटी आवर्स होते हैं। यहाँ पे आप 6 बजे से लेकर दोपहर के 2-2:30 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास टाइम होता है काम करने का। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज था मेरे लिए। हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि देखो आपको पता है इंडिया के अंदर पोल्यूशन, ठीक है, और आपकी जो डाइट होती है, आपको फास्ट फूड खाना होता है, ये सारी चीज़ें खानी होती है। तो इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पे बहुत सारा था कि मुझे ये सारी चीज़ें बंद हो गई तो हमारी डाइट अच्छी हो गई है। जो मेरा वेट था, ठीक है, जो फैट था वो सारा बर्न हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप डेली टू डेली रूटीन जो आपका बेसिकली आपकी जो हेल्थ होती है, आपका जो फूड इनहेबिटेट होता है ना, आपको जो डेली आपने न्यूट्रिशनल फूड ही खाना है, आपने 3 टाइम खाना ही अच्छा खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, तो आपकी अच्छी हैबिट हो जाती है। आपको ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। इंडिया के अंदर आपको पता है पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। देखो इंडिया की मैं कोई नेगेटिव, देखो आपको पता है पॉल्यूशन होता है, पॉपुलेशन के कारण ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है। यहाँ पे क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा नेचर इन्वायरमेंट, आपको पता है क्रोएशिया बहुत ही छोटी कंट्री है। जितना अपना शायद एक मुंबई होगा, ठीक है, मुंबई गुजरात होगा, इतने में तो भाई एक क्रोएशिया होगा, है ना। तो एक इंडिया के अंदर शायद 10 से 15 शायद क्रोएशिया हो जाएंगे। तो एक बहुत ज़्यादा ये भी फ़र्क पड़ा। तो हेल्थ हैबिट एंड स्किन को ऊपर आप देख सकते हैं, स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। स्किन केयर भी हमारी अच्छी हो गई। तो एक ये भी एक बेनिफिट हो गया। ऊपर से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बन गए यार। थोड़ा बहुत हम लोग जो बेसिकली पे वेजेस एज कम्पेयर हम लोग इंडिया के जाए तो अच्छी खासी मिल रही थी, अभी भी मिल रही है। 1300 1400 1300 1400 बेसिकली आ जाता है। तो एक ये भी हो गया। ऊपर अभी बात करें भाई छुट्टियों की, तो छुट्टियों को क्या सीन है। तो भाई अब मैं अभी मतलब कि इस मंथ के एंड में मैं इंडिया जाऊंगा, आ रहा हूँ इंडिया। 1 मंथ की हॉलीडे दी जाती है, पेड हॉलीडे होती है, ऑब्वियसली बात है। आपको 33 to 34 डेज़ पेड हॉलीडे मिलेगी मुझे। तो इंडिया जाके भाई बंदा फिर ऑब्वियसली बात है फैमिली से मिलता है, खाना वाना खाता है, एन्जॉय करता है। तो भाई बेसिकली उसका भी एक अच्छा सा व्लॉग आएगा। अब तो इतने दिनों के बाद थोड़ा हेजिटेट हो रहा था कैसे वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्या ना, एक लिंक टूट जाती है ना, उसके बाद फिर से वीडियो बनाना थोड़ा सा हार्ड रहता है ना। ठीक है, वेदर देखिए यार, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। अभी नॉर्मल है ना, रेन चल रही है 2-3 दिनों से। लेकिन अब जैसे ही अगस्त स्टार्टिंग रहेगा, फरवरी मिड के बाद विंटर स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फरवरी मिड के बाद विंटर स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको पता है मार्च अप्रैल मई तक विंटर ही रहती है।
तो प्रॉब्लम्स क्या क्या मेरे को फेस हुई, आपको मैं प्रॉब्लम्स भी बता देता हूँ। सबसे पहले कि हार्श वेदर कंडीशन। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई पहले बोल रहा था वेदर अच्छा है, अभी क्यों प्रॉब्लम आ रही है। वेदर मतलब कि ड्रास्टिकली अगर आप इंडिया से कंपेयर की जाए यहाँ की, देखिए जो बंदे हिमाचल इस साइड रहते हैं उनके तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 महीने ठंड होती है और 2 महीने गर्मी होती है। जैसे कि अभी मेरे को मतलब पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अब जैसे धूप आती है ना थोड़ी, है ना, तो 2-5 मिनट तक है ना मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ धूप में। मतलब आँखों में से आंसू ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। आँखें इतनी मतलब कि 10 महीने से सूरज देखा ही नहीं होता है, सन देखा नहीं होता है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो शायद जो ठंडे इलाके में ज़्यादा रहते हैं उसको ये प्रॉब्लम आती है। बाकी आपको कोई पानी की कोई शायद स्किन डिजीज़ नहीं होती होगी, हेयर फॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेडिसिन्स देखो आपको ना इंडिया से ही लेके आ जानी चाहिए, थोड़ी कोल्ड फीवर की। जैसे यहाँ पे ना वेदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे आज बहुत ज़्यादा धूप है, तो आज सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो अभी देखिए अब बहुत ही ज़्यादा धूप है ना। तो ऐसे ही है ना, तुरंत वेदर चेंज हो जाता है तो आपकी भाई हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो जो आपको मेडिसिन प्रीफर की जाती है डॉक्टर के हिसाब से, आप वो मेडिसिन आप आराम से लेके आ सकते हो, कोई भी दिक्कत आती नहीं है। तो और अब इंडिया से जो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत सा अच्छी एडवांटेजेस है कि भाई अभी तो वैसे क्या है कि थोड़ा सा बंद कर दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। कुछ फर्म्स को बंद कर दिया गया है, कुछ इलीगल जिसके डॉक्यूमेंट्स बनते थे उनको, एजेंसीज़ को बंद कर दिया गया है। तो लोग बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम, मतलब आप समझ लीजिए सिर्फ 5% लोग ही आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है। लेकिन जो जैसे मैंने आपको पहले बोला था, जो बंदे जो पहले से ही एक फर्म के अंदर भले कम सैलरी के ऊपर लगा हुआ है, जो कंटिन्यूसली लगा हुआ है ना, उसके ऊपर उसका क्या ना ट्रस्ट बन चुका है। देखिए आप काले बादल देख सकते हैं, उसका ना एक ट्रस्ट बन चुका है कंपनी के ऊपर, है ना। और कंपनी को भी उस एम्प्लॉय पे ट्रस्ट बन चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उसको तो वो निकाल नहीं रहे। भले आपको 1000-1200 मिल रहे हो, तो आपको कंटिन्यू उसी के अंदर रहना था। जो रहा है, जो कर रहा था, जो कर रहा है, उसको अभी भी यही एडवाइस है कि भाई आप कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहीं ना कहीं तो आपको काम करना ही है, ज़्यादा पैसे के चक्कर में कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ तो प्रॉब्लम्स तो रहेगी, है ना। तो आपको मेरा ये सजेशन है, अगर आप वैसे आपको आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ पर भी जाना हो आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी आप चीज़ें देखिएगा, समझिएगा, बैकग्राउंड को देखिएगा। अगर आपको बैकअप अगर अच्छा मिल रहा है, आपके पास बैकअप है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है ना। तो भाई इंडिया अभी आएंगे, इंडिया के भी आपको व्लॉग्स में फ़्लाइट का अंदर कैसा है, क्या सीन है, इमिग्रेशन के ऊपर TRC का क्या सीन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर बताऊंगा। अभी कंटिन्यू रेगुलर वीडियोस में डालता रहूँगा हर 2-2 दिन के बाद, है ना। न्यू कुछ भी अगर आता है ना, सिर्फ एक कंट्री का नहीं, दूसरी कंट्रीज़ का भी यहाँ का अगर आपको बेसिकली देखना जाए तो जो भी कंडीशंस होगी, जैसा भी कुछ होगा, मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर बताऊँगा, है ना। तो ऊपर से देखने जाए तो अभी रेट्स खाने पीने के भी यहाँ पे सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर हम लोग करे जाए तो आपको 40 to 50, 60, 70, 80 जैसे आपकी डाइट वैसे आपका बेसिकली खर्चा। लेकिन 80 to 90 यूरोस के अंदर आपको सब कुछ हो जाता है। मतलब नॉर्मली अगर इंडियन खाना अगर आप खाते हो अच्छा खासा 3-2 टाइम का, उसके अंदर आप चिकन भी खाते हो, एग भी खाते हो, है ना, तो आप अच्छा खासा खाना खा के 80 to 90 यूरोस तक आप स्पेंड कर ताकि पैसा पूरा बचा सकते हो। बाकी आपका है यार खर्चा जो भी है ना। तो पैसा भाई अब कमा लिया, ठीक है, तो कमाएंगे, अभी भी आगे भी कमाएंगे, क्यों नहीं कमाएंगे। तो 1100-1200 स्टार्टिंग उन्होंने कम दी थी, 850, ठीक है, 900, उसके बाद 950, 1000। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, पहले आपको काम सीखना पड़ता है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनीज़ के क्या लॉज है, कि भाई क्या बेनिफिट्स है, हेल्थ के क्या, हेल्थ का आपको कैसे रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आती है। 5-6 महीने निकलते हैं, उसके बाद आपकी पूरा अच्छी तरीके से टेक्निक समझ में आती है। बैंक अकाउंट होता है, अभी तो एक ही बार बैंक गया था, उसके बाद बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होता है, तो उसके अंदर से आपको वायर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। तो भाई यही था, बाकी कुछ भी ज़्यादा अपडेट्स आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आगे भी अभी न्यू व्लॉग्स आते रहेंगे। तो भाई बाकी चलो मिलते हैं फिर यार एक न्यू वीडियो के साथ,
चलिए, जय माता जी, टेक केयर। अभी तक भी जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।